तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था लुफेंग सक्सेसफुली मोसा क्लैन बॉडी बना लिया था और अब वो अपने ह्यूमन बॉडी का 5 क्लोन बना सकता है, जबकि गोल्डन बीस्ट का 9 क्लोन। साथ ही हम देखे थे मास्टर जियोजियान को, जो कि सारे वॉरियर को जीनियस बैटल के सेकेंड स्टेज में वेलकम करते हैं। यहाँ लुफेंग कुछ नए कैरेक्टर से मिलता है जो कि उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, लाइक बोलान, वूका, पैंथम जलास और आइकेन। फिर मास्टर सभी को बैटल का रूल समझाते हैं और बैटल के आखिर में केवल 1000 वॉरियर को ही सेलेक्ट किया जाएगा जो कि इस बैटल को क्वालिफाई करेंगे और फिर ये मास्टर की कोर मेंबर बनेंगे। इस बैटल में सभी को टावर ऑफ ट्रायल का ब्रेक थ्रू करना है और हर टावर में 7 लेवल्स हैं। फिर ये बैटल स्टार्ट होती है और हम देखते हैं सारे वॉरियर को इन मेमोथ से फाइट करके इस टावर का ब्रेक थ्रू करना था, जहाँ लुफेंग और बाकी सारे लोग उस मेमोथ से फाइट कर रहे थे। जैसे जैसे लेवल बढ़ता उनका फाइट भी और भी ज्यादा हार्ड हो रहा था। लुफेंग, वूका, जलास ये सभी लेवल 4 का ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। आइकेन और रोंगजुन लेवल 5 का ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और फैंगलिन तो लेवल 4 में आकर एलिमिनेट हो जाती है। अब आगे तो ये पार्ट स्टार्ट होती है और हम देखते हैं बुलान लेवल 7 में पहुंच चुका है। उस पे एक साथ काफी सारे मेमोथ अटैक करने जाते हैं, पर वो बड़े आसानी से अपने सॉल अटैक से उन मेमोथ को किल कर देता है और फिलहाल ये फर्स्ट रैंक पे है। वो उन सारे मेमोथ को किल करके ट्रायल टावर 1 को फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है, क्योंकि हर टावर में लेवल 7 तक है और बुलान बड़ी आसानी से लेवल 7 तक का ब्रेक थ्रू कर लिया। अब वो सेकेंड टावर में एंटर करता है जिसमें 1,09,000 हेडेड स्नेक थे और वो उन सारे पाइथन को बहुत ही स्पीड से कट कर देता है। जिससे इमेजिन बुलान की स्पीड कितना ज्यादा फास्ट है। वो बस कुछ पल में 1 लाख स्नैक को किल कर दिया और ऐसा करके वो टावर 3 में एंटर कर जाता है। इसके स्पीड को देखकर सारे ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है बोलन तो सच में काफी ज्यादा क्रूल है, क्योंकि ये बैटल तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था और बुलान बड़ी आसानी से टावर 3 को पास कर लिया और अब वो टावर 4 के लेवल 1 में है। वो अकेला बंदा है जो कि टावर 4 को एंटर किया है और बाकी सारे वॉरियर तो टावर 1 के लेवल 7 में है और साथ ही बुलान का पॉइंट भी काफी ज्यादा फास्ट इंक्रीज कर रहा था। अभी दूसरे वॉरियर टावर 2 और टावर 3 का ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, जबकि बुलान तो 5 मॉन्स्टर से ऑलरेडी फाइट कर चुका है। साथ ही वो दोनों बात करते हैं कि रोंगजुन और लुफेंग तो दोनों की अनवर यूनिवर्स से हैं और लुफेंग तो अभी काफी ज्यादा पीछे चल रहा है, उसका रैंक 118 है। इधर हम देखते हैं लुफेंग, रोंगजुन और फैंगलुन, पैंथम जलास, वूका सारे लोग फाइट करके टावर का ब्रेक थ्रू कर रहे थे। इधर वर्ल्ड बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इस बैटल में काफी अलग अलग क्लैन से लोग आए हैं, जिस पर मास्टर बताते हैं कि ह्यूमन क्लैन और दूसरे क्लैन के बीच का फाइट हमेशा से चलता आ रहा है और ये जीनियस बैटल फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, बल्कि ये एक सिलेक्शन टेस्ट है। इस फाइट से पावरफुल वॉरियर को सेलेक्ट किया जाएगा ताकि वो फ्यूचर क्लैन बैटल में पार्टिसिपेट करके फाइट करे और उन सभी वॉरियर में ऐसा स्किल होना चाहिए कि वो एक साथ काफी सारे एनिमी से फाइट कर सके। इधर हम देखते हैं लुफेंग टावर 5 में एंटर कर चुका था, जहाँ उसका सामना 100 रोबोट क्लैन के पपेट से होता है और वो सारे रोबोट क्लैन के बंदे लुफेंग पे टारगेट लॉक करके एक साथ अटैक करने जाते हैं। लुफेंग फौरन ही मैटिक सील्ड बना लेता है, पर वो रोबोट क्लैन के बंदे बड़ी आसानी से लुफेंग को सील को ब्रेक करके उस पर अटैक करते हैं, जिससे लुफेंग पीछे चला जाता है। तभी पीछे से दूसरा रोबोट क्लैन वाला बंदा उस पर एक पंच अटैक करने वाला था, पर लुफेंग भी उस पर पंच अटैक करता है, पर लुफेंग के पंच अटैक से उनको कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन कि वो रोबोट क्लैन वाले बंदे लुफेंग को कुचलने वाले थे। तभी लुफेंग अपना गोल्डन डोमेन एक्टिवेट करता है और उन रोबोट क्लैन के पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी और भी सारे पपेट लुफेंग पे अटैक करने लगते हैं। तो लुफेंग अपने मोइन वाइन की मदद से उनसे फाइट करता है। इधर हम देखते हैं पैंथम जलास भी रोबोट क्लैन से फाइट करता है। बुलान का भी रोबोट क्लैन से सामना हुआ था, जहाँ वो बड़ी आसानी से अपने सॉल अटैक से उन सारे रोबोट पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। रोंगजुन भी बड़ी आसानी से अपने सॉल अटैक से उन सारे पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर लुफेंग अपने स्वॉर्ड फिशिंग को यूज करते हुए उन पर अटैक करने वाला था, तभी उनमें से एक रोबोट लुफेंग पे लेजर से अटैक करता है। लुफेंग फौरन ही माउंटेन सील बनाकर उससे बचता है, पर उन रोबोट क्लैन का अटैक काफी ज्यादा एडवांस था, जिससे लुफेंग खुद को डिफेंड नहीं कर पाता है और बहुत ही फास्ट उन सभी के अटैक को डॉज करते हुए खुद को डिफेंड करता है और गुस्से से अपने गोल्डन डोमेन को एक्टिवेट करता है और ऐसा करके वो टावर 5 का भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। फिर लुफेंग अगली टावर में एंटर करता है, जहाँ पे उसे काफी अजीब सा फील हो रहा था। वो कहता है मुझे पहले ऐसा कभी फील नहीं हुआ, यहाँ काफी अजीब फील हो रहा है और ये टावर 7 है जो कि लुफेंग का फाइनल टावर है। इस टावर का नाम नेक्स्ट ऑफ इंसेक्ट क्लैन है। इंसेक्ट क्लैन के नेस को देखकर लुफेंग को अर्थ के एंशिएंट ड्यून नंबर 1 के बारे में याद आती है, जो कि उसे सिमिलर लग रहा था। वो कहता है अर्थ का 31st एंशिएंट सिविलाइजेशन यहाँ से काफी ज्यादा सिमिलर है। अगर ये सच में इंसेक्ट क्लैन की नेस्ट है तो फिर ये अर्थ में अपीयर क्यों हुआ, आखिर अर्थ से इसका क्या कनेक्शन है। फिर लुफेंग वहाँ पे कुछ इंसेक्ट को नोटिस करता है। फिर वहाँ अचानक ही एक एक करके काफी ज्यादा इंसेक्ट आ जाते हैं और सब एक साथ लुफेंग पे अटैक करने जाते हैं। लुफेंग फौरन ही अपने
पैंथम सॉर्ड का यूज करते हुए उन सारे इंसेक्ट को किल कर रहा था। साथ ही वो अपने 5 क्लोन क्रिएट कर लेता है ताकि वो जल्दी उन सभी इंसेक्ट को किल कर पाए। वो अपने डिवाइन सॉर्ड, पैंथम सॉर्ड सारे टेक्निक को यूज करते हुए उन इंसेक्ट को किल कर रहा था। दूसरी हम देखते हैं काफी सारे इंसेक्ट अपने अंडे से बाहर आकर फौरन ही लुओफेंग पे अटैक करने जाते हैं। लुओफेंग अपने डिवाइन सॉर्ड से उन इंसेक्ट को किल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इंसेक्ट उसके सॉर्ड अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पीछे से दूसरा इंसेक्ट उस पर अटैक करने वाला था। लुओफेंग फौरन ही मोइनवान से उन सारे इंसेक्ट को किल कर देता है। अब सारे इंसेक्ट एक साथ लुओफेंग पे अटैक करने आ जाते हैं, तो लुओफेंग उन सभी इंसेक्ट को मोइनवान से फंसा देता है। जहाँ लुओफेंग नोटिस करता है कि ये इंसेक्ट तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। ये अपने कमांडर की बात मानते हैं, इवन की अपने पूरे आर्मी को कमांडर के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, पर ये हार नहीं मानेंगे और वो सभी एक एक करके मोइनवान को काटने की कोशिश कर रहे थे। फिर लुओफेंग पैंथम सॉर्ड को कंबाइन करके उस इंसेक्ट पे अटैक करता है और बाहर निकलकर उन सभी इंसेक्ट को किल करने लगता है। तभी हम देखते हैं उस कमांडर बी की हेड से एक लड़की बाहर आती है। इतने में इधर वो इंसेक्ट लुओफेंग को घेर लेते हैं। लुओफेंग फौरन ही उन इंसेक्ट से बाहर निकलता है और उस लड़की को देखता है। उसे मालूम चलता है कि वो इंसेक्ट क्लैन की क्वीन है और ये ही सारे इंसेक्ट की कमांडर है, पूरे इंसेक्ट क्लैन की क्वीन है। इसका बॉडी भी इंसेक्ट जैसा है और वो लुओफेंग पे मेंटल अटैक करती है, जिससे लुओफेंग किसी इल्यूजन में फंस जाता है। उस क्वीन की मेन बात थी कि उसके बॉडी और पंख में काफी सारे आईज हैं, जिससे वो इल्यूजन और अपना अटैक करती है। वो लुओफेंग को सुजिन का इल्यूजन दिखा रही थी। लुओफेंग काफी ज्यादा घबरा जाता है, साथ ही वो उस पल को याद करने लगता है जब उसकी मैरिज हो रही थी। सुजिन पूछती है, हम चाहे कितना दूरी क्यों ना रहे, पर हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी वो इल्यूजन से बाहर आता है और देखता है कि उस पर वो इंसेक्ट अटैक करने वाले थे। वो फौरन ही उनको डॉज करते हुए पैंथम सॉर्ड से अटैक करता है और बताता है कि इसके इल्यूजन तो काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर इंसेक्ट क्लैन की क्वीन सारे इंसेक्ट को लुओफेंग पे अटैक करने का ऑर्डर देती है। इधर लुओफेंग कहता है कि ये टावर आउटसाइड से बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है, मतलब कि बाहर का सिग्नल यहाँ पे नहीं आता है, इसलिए मुझे फौरन ही अपने क्लोन बॉडी से बबाता से इस बारे में पूछना चाहिए। फौरन ही बबाता से एंशिएंट ड्यून 31 के बारे में पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। बबाता बताती है कि वो ड्यून एंशिएंट क्लैन की नेस्ट है। ये सुनकर लुओफेंग काफी ज्यादा शॉक होता है। फिर बबाता बताती है कि ह्यूआनबा मास्टर इंसेक्ट क्लैन से फाइट कर उनकी नेस्ट यहाँ पे लाए थे, क्योंकि वो उस नेस्ट को ह्यूमन क्लैन से बचाना चाहते थे और इसी दौरान वो काफी ज्यादा घायल हुए। इवन की वो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट क्लैन की नेस्ट को अर्थ पे छुपा दिए। जिस पर लुओफेंग उससे पूछता है कि जब इंसेक्ट क्लैन के नेस्ट से इमोर्टल लेवल के बंदे पे अटैक किया जा सकता है, तो फिर नो लेंस ने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया, क्योंकि अर्थ पे तो इंसेक्ट क्लैन की नेस्ट मौजूद है। तो बबाता बताती है कि वो अतुका की मेमोरी को अच्छे से स्कैन की है और उसे वहाँ काफी इंटरेस्टिंग सा डाटा मिला। नोएलेंसन को इस नेस्ट के बारे में मालूम है, पर उसके लिए इंसेक्ट क्लैन की नेस्ट को एक्टिवेट करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। इवन की वो डर से नोएलेन आर्मी को उसके पास भी जाने से मना किया था, क्योंकि ये इंसेक्ट क्लैन की नेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है। लुओफेंग कहता है नोएलेंसन जो कि अर्थ के सारे ट्रेजर को सीज करना चाहता है, वो ऐसे इंसेक्ट क्लैन की नेस्ट को कैसे छोड़ सकता है। फिर वो पूछता है आखिर इंसेक्ट क्लैन की लेवल क्या है। बबाता बताती है उनकी लेवल वर्ल्ड मास्टर लेवल है। ये सुनकर लुओफेंग भी शॉक होता है। बबाता बताती है जो तुम ट्रायल टावर में नेस्ट से फाइट कर रहे हो वो तो काफी ज्यादा वीक है। अब लुओफेंग को समझ आता है कि वो सारे इंसेक्ट फिलहाल वीक है, पर फिर भी वो लुओफेंग के लिए काफी ज्यादा खतरनाक थे। मतलब कि इमेजिन करो इस टावर के इंसेक्ट काफी ज्यादा वीक है, तो इसकी रियल पावर क्या होगी। ये इतने में ही काफी ज्यादा खतरनाक है, करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो सोचो जब उसका सामना वर्ल्ड मास्टर लेवल इंसेक्ट क्लैन से होगा तब क्या होगा। फिर वो कहता है कि इवन डो लेंसन भी वर्ल्ड मास्टर लेवल इंसेक्ट क्लैन से डर गया। फिर वो बबाता से पूछता है इसे कैसे रोका जाए, कोई तरीका है। जिस पर बबाता कहती है इवन की मास्टर की पावर से भी उस नेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका और फिलहाल वो इंसेक्ट क्लैन सो रहे हैं, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर लुओफेंग काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि ये इंसेक्ट क्लैन की नेस्ट तो अर्थ के लिए एक टाइम बॉम्ब जैसा है, क्योंकि अगर वो इंसेक्ट उस नेस्ट से बाहर आते हैं तब तो वो बस एक ही पल में पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर वो बबाता से पूछता है क्या होगा अगर वो इंसेक्ट उस नेट से बाहर आ जाए। बबाता कहती है तुम तो उस टावर में उन इंसेक्ट से फाइट कर रहे हो, अब तुम्हें ही कोई तरीका ढूंढना होगा। इधर हम देखते हैं वो सारे इंसेक्ट बहुत ही फास्ट लुओफेंग पे अटैक करने जाते हैं और लीडर बोर्ड पे पोलन फर्स्ट रैंक पे सबसे पहले सारे टावर को ब्रेक थ्रू कर लेता है और वह फर्स्ट बंदा बन जाता है जो कि 7 टावर के 7 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया, जबकि रोंग जून वू का और बाकी वॉरियर उससे काफी ज्यादा दूर है, जबकि लुओफेंग तो 98 पोजीशन में ही अटक गया है। मास्टर भी कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए मास्टर वहाँ चेक करने लगते हैं। फिर मास्टर चेक करने लगते हैं कि लुओफेंग करेंटली इंसेक्ट क्लैन क्वीन से फाइट कर रहा है। तभी वार्निंग मैसेज आता है कि उन
उनके डाटा में कुछ तो गड़बड़ी है, जिस पर मास्टर उसे ऑर्डर देते हैं कि इस अजीब से फेनोमेना के बारे में। वो एल्डर बताता है कि इन 50,000 सालों में 3 बार ऐसी घटनाएं घट चुकी है और इनको इन्वेस्टिगेट करने पर ऐसा मालूम चलता है कि इसे बाहर से हैक किया गया है। जिस पर मास्टर जियान कहते हैं, कैनबो तुम फौरन ही सिस्टम चेक करो, आखिर ऐसा कौन कर रहा है। और हर बार उसे अलर्ट मैसेज आ रहा था कि उसका सिस्टम आउटसाइड एरिया से हैक हो रहा है। इधर हम देखते हैं लुओ फेंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड से उन सारे इंसेक्ट को किल कर रहा था, पर उसका मेन टारगेट इंसेक्ट क्लैन की क्वीन है, क्योंकि इस नेस्ट की वो क्वीन कोर एनर्जी है। अगर वो उसे किल कर देता है तो शायद वो उन सारे इंसेक्ट को आसानी से किल कर पाए, पर उसे किल करना इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि लुओ फेंग के सारे अटैक को वो सारे इंसेक्ट ही रोक लेते हैं। वो लुओ फेंग के हर अटैक को ब्लॉक करके अपने क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर लुओ फेंग प्लान बनाता है कि वो सबसे पहले पैंथम स्वॉर्ड से उन सारे इंसेक्ट से फाइट करेगा। ऐसा वो प्रिटेंड करेगा कि वो इंसेक्ट क्लैन के इंसेक्ट से फाइट कर रहा है, पर उसका असली टारगेट इंसेक्ट क्लैन की क्वीन है और वो फाइट करते करते क्वीन के करीब जाएगा, तभी उसे किल करने का मौका मिलेगा। लुओ फेंग लगातार अपने पैंथम स्वॉर्ड से उन सभी को किल कर रहा था। फिर लुओ फेंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड से उन सभी पे अटैक कर रहा था। इसी पर लुओ फेंग नोटिस करता है क्वीन के क्लोज रेंज में आ चुका है और वो सारे इंसेक्ट लुओ फेंग पे अटैक करने वाले थे। उसे जैसे ही मौका मिलता है लुओ फेंग फौरन ही अपने कॉन्शियसनेस से उस क्वीन पे अटैक करता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। बाकी स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में।